हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजी लर्निंग क्लासेस। आज हम फिजिक्स में एब्रेशन का थर्ड टाइप देखेंगे, एस्टिग्मेटिज्म। इसके पहले मैंने आपको एब्रेशन के बारे में फुल डिटेल्स दे चुकी है। आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। इसके पहले हमने देखा था एब्रेशन टू टाइप्स के होते हैं, क्रोमेटिक एंड मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक में भी 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम 2 टाइप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, स्फेरिकल एब्रेशन एंड कॉमा एब्रेशन। थर्ड है अब एस्टिग्मेटिज्म एब्रेशन। अब हमें ये देखना है फिर नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं, कर्वेचर एंड डिस्टॉर्शन। तो अब हम एस्टिग्मेटिज्म देखते हैं। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? तो एस्टिग्मेटिज्म इज़ अ एब्रेशन ऑफ मोनोक्रोमेटिक, मीन्स इसमें ये सिमिलर होता है क्रोमेटिक एब्रेशन के और स्फेरिकल एब्रेशन की, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। क्रोमेटिक एब्रेशन या कोमा एब्रेशन में हम क्या देखते हैं कि जो इमेज बनती है कॉमेट के शेप में बनती है, मीन्स इस टाइप से हम क्या देखते हैं, जो सर्कल या रिंग्स बनती है वो ओवरलैप में रिंग्स बनती है और लास्ट में ये पॉइंट रिंग बनती है। तो इस प्रकार से ये डायमीटर क्या होती है, इंक्रीज होती है इसमें। लेकिन अब जब हम ये एस्टिग्मेटिज्म एब्रेशन देखेंगे तो इसमें जो इमेज बनेगी वो उसमें वो हॉरिजॉन्टली बनेगी, मीन्स अभी जो हम कोमेटिक एब्रेशन में देख रहे थे उसमें इमेज कैसी बन रही थी, कॉमेट के शेप में बन रही थी, रिंग्स फॉर्म में, और ये अलोंग टू द वाई एक्सेस थी, वाई एक्सेस के अलोंग थी। अब जब एस्टिग्मेटिज्म में हम इमेज देखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टली या प्रिंसिपल एक्सेस के अलोंग बनेगी। प्रिंसिपल एक्सेस के अलोंग मीन्स जो इमेज इस टाइप से फॉर्म होगी, पहले इस टाइप से मिलेगी, फिर ये इस टाइप से होगा, ये इस टाइप से, फिर यहाँ एक सर्कल मिलेगा, फिर ये ऐसे ऐसे, और फिर ये इस टाइप से ये इमेज फॉर्म होती है। इसमें जो सर्कल होते हैं वो ओवरलैप नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है ये कि, और ये जो बीच में ये वाला सर्कल मिल रहा है इसे हम सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूज़न कहते हैं, जो कि हमने स्फेरिकल एब्रेशन में देखा था। तो ये दोनों ही मतलब इस मीन्स स्फेरिकल एब्रेशन और कोमेटिक एब्रेशन की सिमिलैरिटीज़ होती है एस्टिग्मेटिज्म में। अब हम डिटेल डिस्कशन देखेंगे एस्टिग्मेटिज्म का। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, एस्टिग्मेटिज्म अपीयर्स इन द इमेज ऑफ फार ऑफ एक्सियल पॉइंट ऑब्जेक्ट, मीन्स यहाँ पे अब हम जो जिस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज देखनी है, तो यहाँ पे हम जो पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो एब्रेशन देख रहे हैं। एब्रेशन मीन्स जो होता है, जो कि जो हमें इमेज फॉर्म मिल रही है वो पॉइंट इमेज ना मिल के हमें ब्लर इमेज मिलेगी, या फिर पॉइंट इमेज नहीं मिलेगी, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज नहीं मिलेगी, ब्लर मिलेगी, या शार्पनेस कम होगी, या कुछ भी इस प्रकार का डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है एब्रेशन में। तो अब हम देखते हैं जो एस्टिग्मेटिज्म होता है उसमें जो हम ऑब्जेक्ट है वो हम जो है प्रिंसिपल एक्सेस पे नहीं रखते हैं। इस प्रकार से हम प्रिंसिपल एक्सेस पे ना रख के प्रिंसिपल एक्सेस से थोड़ा दूर रखते हैं, जिसके कारण रेज जो होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सेस से होकर जाती हैं, बट इमेज प्रिंसिपल एक्सेस पे ना बनाते हुए दूर बनाती हैं, या फिर हमें पॉइंट इमेज नहीं मिलता। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पॉइंट इमेज नहीं बनता, तो वो ये हमें, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सेस है, यहाँ हमें इस प्रकार से ये अगर ये ऑब्जेक्ट है इस प्रकार से रे जा रही है यदि, तो हमें यहाँ पे इमेज मिलनी चाहिए, पॉइंट इमेज मिलना चाहिए। यदि हम इस प्रकार से ये लेंस रख दें तो इस प्रकार से इमेज मिलना चाहिए, लेकिन ये क्या होती है, ये इस प्रकार से एक पॉइंट में नहीं मिलती है, जिसके कारण हमें ब्लर इमेज मिलती है। और इसके हमें ये 2 पॉइंट मिलते हैं, मीन्स इन 2 पॉइंट के बीच में हमें एक सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूज़न मिलता है। तो इस प्रकार से ये एब्रेशन, और यहाँ पे हम ये सर्कल इस टाइप से सर्कल फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे कोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो इमेज हम यहाँ पे देख रहे हैं, P इज़ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द एक्सिस। हम जो इमेज
ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, पी ले रहे हैं जो कि फार फ्रॉम एक्सेस है जो कि प्रिंसिपल एक्सेस से दूर रखा हुआ है। कंसीडर ओनली अ स्मॉल एपरेचर। अब हम यहाँ पे एपरेचर ले रहे हैं, मीन्स हम ABCD एपरेचर लिए ऑफ द लेंस का एपरेचर ले लिए नियर द सेंटर। इवन वी फाइंड दैट ऑल रेज फ्रॉम द पॉइंट P डू नॉट मीट अ वन पॉइंट। अभी मैंने बताया कि सभी जो पॉइंट ऑब्जेक्ट से रेज जा रही हैं वो एक पॉइंट पर मीट नहीं होती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि हम लेंस से पास कर रहे हैं रेज को, तो रिफ्रैक्शन होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन ड्यू टू द लेंस बिकॉज ऑफ द लार्ज इंक्लिनेशन ऑफ द रेज फ्रॉम द एक्सेस, द रेज PA and PB lying in the मेरिडोनियल सेक्शन मीट एट T। अब मैं इमेज में आपको बताऊंगी कि ये किस प्रकार से हमें पूरी PA, PB, PD, PC रेज पास हो रही हैं लेंस से। द रेज PC and PD ऑल्सो लाइन इन वन मेरिडोनियल सेक्शन बट दे मीट एट द T डैश। अब टी डैश जो हमें इमेज मिल रही है एंड एस डैश, ये मैंने बताया था कि ये जो इमेज मिलेगी हमें, जो इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सेस पे 2 पॉइंट पे बन रही थी जिसके बीच में हमें सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूज़न मिला था, ये इसी को हमने टी डैश से शो किया है और एस डैश से शो किया, तो वो मैं इमेज में बताऊंगी आपको। एस डैश आर टू बी tangential and sagittal image of the far off axial point object P. This effect is called astigmatism and the image are called astigmatism image. एस्टिग्मेटिज्म इमेज। अब इस टेंजेंशियल और सैगिटल इमेज क्या होती है वो मैं आपको इमेज में बताती हूँ किस प्रकार से ये टेंजेंशियल और सैगिटल इमेज फॉर्म होगी। अब यहाँ पे हम इमेज देखते हैं। ये जो इमेज बनी हुई है ये एस्टिग्मेटिज्म एब्रेशन को शो कर रही है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये P जो है ये क्या लिया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। अब यहाँ पे हमने टेंजेंशियल और सैगिटल इमेज की बात की थी, तो इसमें ये टेंजेंशियल और सैगिटल रेज होती हैं जो कि क्या है, ये जो PA और ये PB है ये कौन सी है, हमारी टेंजेंशियल रेज है। ये क्या है, टेंजेंशियल रेज है जो कि किस पॉइंट पे मीट हो रही हैं, T डैश पे मीट हो रही हैं। और यहाँ पे आगे यदि हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये किस पॉइंट पे मिलेगी, ये S पॉइंट पे मिल रही हैं। और जो सैगिटल रेज हैं वो ये है PC और ये PD। ये किस पॉइंट पे मीट हो रही है, ये T डैश पॉइंट पे मीट हो रही है जो कि ये आगे S पे मिलेंगी। और ये इस रेज को, ये C रेस को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो ये किस पॉइंट पे मिल जाएंगे हमें, ये S डैश पॉइंट पे मिल जाएगी। इस प्रकार से हम ये देखते हैं S डैश और T डैश पर हमें क्या मिलती है, ये एक प्रकार से इमेज फॉर्म होती है यहाँ पे इस पॉइंट पे। इसी पॉइंट के बीच में मीन्स यहाँ पर ही हमें सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूज़न मिलता है। और यही जो T डैश है यही हमारा क्या है, टेंजेंशियल और सैगिटल इमेज फॉर्म होगी यहाँ पे। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था इमेज किस प्रकार से फॉर्म होगी। इस प्रकार से पहले ये ऐसे बनेगा, फिर ये सर्कल ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे बनेगा इस टाइप से और ये लास्ट में हमें इस प्रकार से ये इमेज मिलेगी जो कि कैसी होती है, ब्लर होती है, हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज नहीं मिलती है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म एबरेशन बोलते हैं। और ये जो हमने ये ABCD हमने क्या रखा है, ये एपरेचर रखा हुआ जिसमें से क्या हो रहा है, ये रेज जो हो रही हैं पास हो रही हैं। ये देखिए ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, लेंस के बीच में ये हम एपरेचर देख रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें क्या दिख रहा है, T डैश और S डैश के बीच में ब्लर इमेज फॉर्म कर रही हैं। अब हम रिमूवल ऑफ एस्टिग्मेटिज्म देखेंगे, तो हम इसमें 3 टाइप से रिमूव कर सकते हैं एस्टिग्मेटिज्म एबरेशन को। फर्स्ट है बाय यूजिंग स्टॉप। हम स्टॉप लगा के हम क्या कर सकते हैं, एस्टिग्मेटिज्म को
दूर कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है एस्टिग्मेटिज्म कैन बी रिड्यूस्ड बाय द प्लेसिंग द अपर्चर स्टॉप करेक्टली विद रिस्पेक्ट टू सिंगल लेंस सच दैट दीज स्टॉप में कट ऑफ द रेज मेकिंग लार्ज slope angles with the principal axis. Thus, for a single lens, the astigmatism error may be reduced. Means यदि हम लेंस के पास हम क्या कर दें, लेंस के पास हम क्या कर दें, एक स्टॉप लगा दें। स्टॉप लगाएंगे तो जो ये रेज होंगी वो क्या होंगी, एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी और हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज मिल जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टॉप का यूज़ करते हैं। सेकेंड हम देखेंगे बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। तो सिंस अ सिलेंड्रिकल लेंस प्रोड्यूस अ लाइन फोकस इट कैन बी यूज्ड विथ एस्टिग्मेटिक लेंस टू मिनिमाइज एक्सटिमेटिज्म। मीन्स यहाँ पे हम एस्टिग्मेटिज्म को रिमूव करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंस का नॉर्मल यूज़, हम कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ ना करके हम क्या कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ कर सकते हैं, जो जिससे लाइन जब रेस पास होंगी तो वो एक ही पॉइंट पे क्या होंगी, फोकस होंगी। अब थर्ड हम देखते हैं बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज। अब मीन्स combination of convergent and divergent lens in contact will neutralize the positive astigmatism of one lens with negative astigmatism of the other lens। मीन्स हम ये convergent और divergent lens का यूज़ करते हैं तो ये जो दोनों ही लेंस क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जो कि एक जिससे हमें एक से पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है, दूसरे से नेगेटिव वाइब्रेशन मिलता है, नेगेटिव एस्टिग्मेटिज्म वाइब्रेशन मिलता है। दोनों ही क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसके कारण जो एरर होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है या न्यूट्रल हो जाती है या फिर रिड्यूस हो जाती है। इस प्रकार से हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज़ करके भी हम एस्टिग्मेटिज्म को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा, एस्टिग्मेटिज्म एबरेशन देखा, किस प्रकार से इमेज में एबरेशन, एस्टिग्मेटिज्म एबरेशन फॉर्म होती है, स्फेरिकल एबरेशन और कॉमेटिक एबरेशन का कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, और हमने इसका रिमूवल देखा। उस रिमूवल की 3 मेथड्स देखी। फर्स्ट हमने बाय यूजिंग स्टॉप, सेकंड देखा हमने सिलेंड्रिकल लेंसेज के यूज़ कर सकते हैं, थर्ड हमने कॉम्बिनेशन देखा, कॉम्बिनेशन यूज़ करके कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज का। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप प्रीवियस वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से देख सकते हैं, और चैनल की प्लेलिस्ट पे भी आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।